कलेक्टर कुछ भी कर सकता है। अखबार के मालिक को बुलाएगा, चाय पिलाएगा, एक बुके देगा, एक फोटो खिंचवाएगा, फिर बोलेगा देखो बच्चियों की जिंदगी का सवाल है, पैसे मत मांगना, 10 दिन तक फ्रंट पेज पे ऐड चाहिए, हाफ पेज का, और हम सबको बताएंगे इस अखबार के मालिक ने बच्चों की जिंदगी के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इससे हो जाता है। कलेक्टर होने के बाद बहुत ताकत होती है। आप बुलाते हैं गाजर खिलाते हुए, आइए आइए गाजर खाइए, बच्चों की जिंदगी का सवाल है, उनको बचाना है, एक और गाजर खाइए, एंड यू हैव टू पब्लिश फ्यू एड्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें हम लिखेंगे कि आपकी तरफ से पहल की गई जनहित में, नीचे लिखो एक्स वाई जेड अखबार द्वारा जनहित में जारी, ये हमारा CSR है, ये हम सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, अपना नाम लिखो, आपकी फोटो छापो साथ में, बट द एड हैज टू गो। फिर कहने सर बड़ा महंगा पड़ेगा, अच्छा गाजर खा लो, छापना जरूरी है। फिर वो बोले कि सर अच्छा कोई बात नहीं, तो मुझे ये पता है कि आपके जो फैक्ट्रीज हैं उनमें लेबर एक्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, मिनिमम वेजेस एक्ट भी चेक करना होगा। तो अब 6 एक्ट का नाम बोलेंगे तो क्या बोलेगा, नहीं सर क्या बात करते हैं, अरे आप भी ऐसी बात करते हैं, नहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है बच्चों के लिए, हम तो खुद ही आपसे मिलना चाह रहे थे इस चीज के लिए। फिर प्रिंट हो जाता है। सरकार के पास बहुत ताकत है, अकूत ताकत है सरकार के पास। तो जब आप बनेंगे DME में आप देखेंगे, बस मिसयूज मत करना इन चीजों का, अगर आप इनको ठीक से यूज करना चाहें तो कमाल कर सकते हैं। बट यू नीड टू हैव क्रेडिबिलिटी। वो जो मणिपुर कर्नल का अफसर है, आर्मस्ट्रॉन्ग, पेन या पामे जो भी है, ऐसी क्रेडिबिलिटी है कि लोगों ने भर भर के पैसा दिया, 100 किलोमीटर की सड़क बना दी उसने बिना पैसे सरकार से, और ये उसी को मिलेगा जिस पर भरोसा हो कि लेके भाग नहीं जाएगा। सबने जल्दी लीजिए लीजिए लेके भाग गए, रिजाइन फ्रॉम IAS, सेटल्ड इन अमेरिका, सेटल्ड इन अफ्रीका, अब बहुत सड़क बनाएगा, ठेका ठेका लेके, बस वो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। एंड इफ यू हैव क्रेडिबिलिटी, रिसोर्सेज तो हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हर जिले में ऐसे कई धन्ना सेठ हैं जिन्हें चाहिए कि उनको थोड़ा नाम मिले, सम्मान मिले, and they want to make sure their contribution doesn't go waste. That's it. And being a collector, you can comfortably pool all those resources to help people. तो आप क्या करें, काउंटर परसुएशन क्या होगा उसके बाद, अखबार में हर 3-4 दिन, रोज नहीं करना है, रिपीट इफेक्ट की बहुत वैल्यू होती है परसुएशन में। व्हाट यू वांट टू से हैज टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। पर ये नहीं कि 10 दिन लगा करके फिर भूल गए 6 महीने तक, नहीं। आप उनसे बोलो कि मैं 10-15 बार चाहिए, हर 3-4 दिन बाद आना चाहिए। रेट कैसे देना, एक प्यारी सी मासूम सी बच्ची जिसको नुकसान हुआ हो, तबीयत खराब हो गई हो, हाथ पैर में दिक्कत आ गई है, उसकी क्यूट सी रोती फोटो खिंचवानी है, उसको बुलाना है, फोटोग्राफर बुलाना है, उसको कहना चॉकलेट खिलाओ, रोके दिखाओ, जब बढ़िया रोए मोटा आंसू, तब उसकी फोटो खींचो बढ़िया से, और एक उसकी क्यूट सी फोटो मंगवाओ पहले वाली, पहले अब ऐसे करके, और फिर आपको छापना है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची का ये हाल हो जाए? ऐसा ऐड देना है, सरकारी टाइप ऐड नहीं देना है, उसमें लिखा रहता है टेक्स्ट को पढ़ ही नहीं पाता है, डेटा वेटा नहीं देना है, इमोशन। यू नो वेरी वेल, परसुएशन में सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है, डर पैदा करना है, और फिर सोल्यूशन देना। इफ योर परसुएसिव अटेम्प्ट इज बेस्ड ऑन इमोशन, स्पेशली द इमोशन ऑफ फियर, and it comes to a solution as well in the end, that is the best strategy to persuade a group. क्या आप अपनी बच्ची को इस रूप से इस रूप में जाते हुए देखना चाहेंगे? अगर नहीं, तो उसे BT कॉटन फार्म में मत भेजिए। इस विषय पर विस्तार में जानने के लिए इस नंबर पर फोन करें, बस एक हेल्पलाइन बना देनी, और हेल्पलाइन में लोग बैठे हों, सरकार की तरह ना हो कि बजाते रहो। वहां कायदे के 4-5 लोग हों जो दिन भर सवालों के जवाब दें। काउंटर परसुएशन एक हेल्पलाइन कर दीजिए, क्योंकि रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, कई IAS जाते हैं बहुत पढ़े लिखे, ये QR कोड पे आप फोटो खींच के आइए, वो करें, ये क्या बना रखा है अजीब सा, उन्हें QR कोड समझ में नहीं आ रहा, खेल खत्म। आप कह रहे विजिट आवर वेबसाइट एंड इंस्टा हैंडल, क्या हैंडल तो बाइक पे होता है। तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल इन देयर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। उनको फोन समझ में आ गया है तो फोन नंबर दे दीजिए, किस नंबर फोन करो और बात करो बढ़िया से, और वहां 3-4 ऐसे लोग रखिए जिनको कन्विंस करना आता हो, उन्हीं की भाषा में। अभी तो इंडस्ट्री की दिक्कत बहुत बड़ी क्या है, स्कूलों में बड़ी दिक्कत है। आप सबके पेरेंट्स में से अधिकांश ऐसे होंगे, मम्मी स्पेशली, जिनको अंग्रेजी नहीं आती होगी, और वो चाहते कि बच्चे इंग्लिश सीखें, तो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दिया। पापा को फिर भी आती होगी मोस्ट लाइकली, मम्मी को उनकी तुलना में कम, किसी किसी को बहुत कम आती होगी। तो मम्मी ने बच्चे को भेजा इंग्लिश मीडियम में कि मेरा बच्चा इंग्लिश सीखेगा, स्मार्ट बनेगा, बच्चा बन गया होगा स्मार्ट, मम्मी की इज्जत नहीं करता। Oh मम्मी, डोंट नो इंग्लिश, oh मम्मी, यू आर सो आउटडेटेड मम्मी। मम्मी कह रही है इसको भेजा था मैंने स्कूल पढ़ने के लिए, क्या सीख के आ गया, इसने माँ को खारिज कर दिया, ठीक है दूसरी मम्मी लाऊंगा अपने, इस मम्मी को इंग्लिश नहीं आती। ये तो एक बात है। अब PTM इज द बिगेस्ट फियर ऑफ मम्मीज। स्कूल से फोन है कि PTM है, आप PTM वाले बच्चे हैं ना, कि PTM हुई हो क्या, हमारे तो होती नहीं थी कभी, आप लोग PTM वाले जनरेशन वाले बच्चे हैं ना। अब PTM है, मम्मी को बुलाया है, मम्मी गई PTM में, और वहां जो टीचर बैठी है फ्लुएंट इंग्लिश आती है। ओह मैडम, आई हैव टू टेल यू अबाउट योर डॉटर, शी इज नॉट स्टडीइंग वेल। ओके, अच्छा ओके, उसे समझ नहीं आ रही कि तारीफ हो रही कि बुराई हो रही है। अगली बार तो जाती नहीं, डर के मारे, अपने पति को बोलती ए जी आप जाना, मैं नहीं जाऊंगी, ये घबराहट होती है। उस मूर्ख टीचर को समझ नहीं आ रहा कि उस बच्ची की माँ की भाषा में उससे बात करो, क्या समझे, जिस बच्ची की माँ को समझा रहे हो बच्ची के बारे में, उसकी भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। इतना मूर्ख आदमी जब टीचर बन जाता है, जो ये भी नहीं समझता कि किससे किस भाषा में बात करनी है, क्या उम्मीद करेंगे। और सारे स्कूलों में, दिल्ली शहरों में यही हाल है, बेचारे पेरेंट्स सारे गांव से उठ के पहली बार उनकी फैमिली में बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, और PTM धड़धड़ इंग्लिश में चल रही है, और कहीं के मम्मी पापा दोनों बेचारे दो के साइड में खड़े होने में अपने बच्चे के बारे में बात करनी समझ नहीं पा रहे कैसे बात करें। एक तरफ से बात होती रहती है,
अंत में ओके समझ में आता है, ओके हाँ थैंक यू ओके। ये आप लोग मत करना, ये सुनने के बाद कई आईएएस इसी मूर्खता में मर जाते हैं। देहाती आदमी से बात कर रहे हैं, ओके व्हाट डू यू वांट, अरे यार हो गया, कैसा आईएएस भेज दिया। तो उसकी भाषा में गाँव जाओ, उसकी 4 बजे बैठ के बात करना, अरे ताऊ बैठ मेरे साथ बता के बात से, ऐसे बात करनी, अरे ताऊ तेरी छोरी जाएगी मर जाएगी तने बेराना है, के हो गया तने बेराना है, ऐसे ऐसे बात करनी है। ये हरियाणवी सी मतलब हर भाषा में होता है। आप जिस भाषा जिस स्टेट में होंगे वहां की लैंग्वेज सीखेंगे ना भाई, यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यू सर्व इन। जब इस भाषा में बात करते हैं ना, डिस्टेंस खत्म हो जाता है, एंड देन यू बिकम ए गुड परसुएडर बिकॉज द पर्सन यू आर टॉकिंग टू इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग। और दिल से बात कर रहा है, वो दिमाग से बात नहीं कर रहा, दिल से बात करना है। स्टैंडर्ड हिंदी में बात नहीं करनी है, उसकी बोली में बात करनी है। 3-4 वर्ड्स याद करके जाने हैं उसकी बोली के, जो उनको बहुत अपील करते हैं, 3-4 वर्ड्स याद करके जाने हैं, उनसे बात शुरू करनी है वर्ड से, एंड देन यू कनेक्ट विद देम, एंड देन व्हाट यू से दे बिलीव यू। ऐसे 4-5 लोग हेल्पलाइन पे बैठे हों, किसी का फोन आया, हाँ भाई हेल्पलाइन है क्या, अगर हाँ तो वो क्या बात सर, फिर समझाएं बताओ, समझे कि ना छोरी नहीं भेजनी है, छोरी गई तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बीटी कॉटन फॉर्म की बात चल रही है, मतलब इस बात की चल रही है। चलिए, तो ये हो गया लेबर का काउंटर परसुएशन के सारे टर्म्स करेंगे। और परसुएशन में हमेशा ध्यान रखना है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको यूज करना है, इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द सेम कम्युनिटी। अगर उस ट्राइब से एक दो लोग बहुत सफल लोग हैं उनको बुलाना है, एंड दे विल एड्रेस द ट्राइबल पीपल इन देयर ओन लैंग्वेज, इन देयर ओन थ्रू मे बी रिचुअल्स और व्हाटएवर, एंड दे विल मेक श्योर द परसुएशन टेक्स प्लेस एडिक्वेटली।